नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का 5वां वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यहां पर दोस्तों हम जीके जीएस का सेशन प्रत्येक सुबह 8 बजे करते हैं और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आ रहा है उसको लिखकर आप याद भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में और जिसका उत्तर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कमेंट भी किया और ये क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाएगा। जो त्रिपुरा होता है इसके तीन तरफ से आपकी बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको जो नहीं आ रहा है उसको याद कर लेना है और जो आपको डिटेल में आपके एनालिसिस करके और अन्य अतिरिक्त जानकारी दी जाती है उसको भी आपको याद कर लेना है। तो इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। जो भारत की सीमा होती है दोस्तों ये आपके कई सारे देशों के साथ लगती है, तो आपको पता ही है। यहाँ पर थोड़ी सी भारत के बारे में जानेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हर क्वेश्चन पर आपको देता हूँ, उसको आप लिख कर याद कर लीजिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,469 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 469 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। और बात करेंगे दोस्तों भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व मतलब दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम मतलब आपका क्या होता है, आपका पश्चिम मतलब आपका गुजरात। यहाँ तक ये जो आपकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे आपकी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो 32,87,469 किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से दोस्तों की बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो आपको 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर होती है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। इसके बाद की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भारत की इस तरफ की 7 बहनें होती हैं उसी में ऊपर की तरफ का अरुणाचल प्रदेश हुआ है, इसकी राजधानी आपका ईटानगर है। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी आपकी ईटानगर है। और उसके नीचे दोस्तों आपके नागालैंड लगती है और नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड की दोस्तों आपकी राजधानी कोहिमा है। क्या है आपका? कोहिमा है। फिर दोस्तों आपका ये क्या है दोस्तों? आपका ये आपका असम है। ये आपका असम है, इसके जो आपका ये बीच में होता है। और त्रिपुरा दोस्तों क्या है आपका? त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा कहाँ है? यहाँ पर मैं आपको दोस्तों मैप में ही दिखाता हूँ। देखिए मैप में, इसलिए मैं आपके लिए मैप भी लेकर आया हूँ। ये दोस्तों आपका जो होता है ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला होती है। ये आपकी त्रिपुरा है। दोस्तों ये मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा था, यहाँ पर एपी लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका नागालैंड की बात है दोस्तों, ये आपका मणिपुर होता है। ये आपका मिजोरम होता है आपका। और ये आपका असम होता है और ये आपका मेघालय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको थोड़े मैप आपको याद होनी चाहिए। और रोज दोस्तों भारत के मैप को लेकर 2-3 बार देख करिए, जिससे आपको स्टेट्स याद हो जाएंगे कि ये कहाँ पर दोस्तों, ये आपका सिक्किम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके यहाँ पर लेकर कि किसकी सीमा किससे लगती है। तो अगर आपको मैप याद रखता है तो आप उससे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए ये मैप लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ लिखा नहीं है जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सा कहाँ पर है। देखिए ये क्या है दोस्तों? ये आपकी यूपी का है। ये क्या है दोस्तों आपका? ये आपका बिहार का है। ये आपके झारखंड का है। ये आपका एमपी का है। ये आपका महाराष्ट्र है। ये आपका राजस्थान है। ये आपका गुजरात है। इस प्रकार से ये स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने फुल डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन हो जाएगा? ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो वर्ष 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसके बारे में कि हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये भारत का आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए जिसे वर्ष 1936 ईस्वी में, देखिए पूरी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 1936 ईस्वी में जो बंगाल टाइगर होते हैं, बंगाल टाइगर, पूरी बात गंभीरता के साथ समझिएगा कि
कि जो बंगाल टाइगर होते हैं इन्हीं की रक्षा के लिए उस समय दोस्तों हमके यूपी में खोला गया था। लेकिन बाद में यूपी और आपके उत्तराखंड को जब यूके को अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को यूके से उत्तराखंड समझिएगा, उसको जब अलग कर दिया गया तो ये जो जहाँ पर ये स्थापित हुआ था ये आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जाया जाता है। और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ही इस समय आपका ये आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बात जानेंगे दोस्तों, इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बात जानेंगे कि ये जो आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदल कर वर्तमान में इसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपके विकल्प में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो वो भी सही रहेगा, अगर ये आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान आता है तो ये भी सही रहेगा। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र क्या है आपका? यही है। कौन? हेली राष्ट्रीय उद्यान, फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसके बारे में समझ गए होंगे कि बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसकी दोस्तों इसका ये आपका राष्ट्रीय उद्यान खोला जाता है उस समय यूपी में, लेकिन बाद में यूपी और उत्तराखंड अलग हो गए तो ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चला गया और वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और 1936 ईस्वी में आपका यह खोला गया था। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करता हूँ फुल डिटेल में और मैप के साथ, मैप भी आपके लिए लेकर आया हूँ। फुल आपके मैप के साथ मैं आपको बार बार रोज आपकी स्टेट आपको दिखाऊंगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पर, जिससे आपको भी स्टेट याद हो जाए। और ये स्टेट अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए कि जियोग्राफी का जो पूरा खेल है, जो आपके जियोग्राफी का पूरा खेल है ये आपके मैप के इर्द गिर्द ही चलता है, मैप के इर्द गिर्द ही चलता है। अगर आपको मैप याद हो जा रहे हैं तो आपको और भी डाटा आपके याद हो ही जाएंगे। तो देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये क्या दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु है। ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका तमिलनाडु है। ये क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका केरल। ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं क्या दोस्तों, ये आपका गोवा है। क्या दोस्तों आपका, ये आपका गोवा है, ठीक है। और ये क्या दोस्तों आपका, ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये आपका कर्नाटक है। क्या दोस्तों आपका, ये कर्नाटक है। और इनकी आपकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। इनकी राजधानी से स्पेशल एक वीडियो में लाया था कि आपने जो स्टेट है इनकी राजधानी क्या है, स्पेशल जो आपके देश आपके राज्य हैं उनकी राजधानी क्या है। तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी लिंक जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो आपका जो क्षेत्र है आपके आरक्षित करता है उसके दृष्टिकोण से जो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये बहुत ही लेवल का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में सीधे देखने को मिलते हैं और आप लोग वहाँ पर घबरा जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा, चौथा, छठा या फिर सातवां। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है कि अगर भारत की बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो भारत के क्षेत्रफल में आपके सातवां स्थान है। कैसा स्थान दोस्तों का, आपका सातवां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि 32 लाख के लमसम होता है। देखिए 32,87,263 किलोमीटर, तो मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टिकोण से तो भारत का जो स्थान होता है ये आपके रूस जो होता है आपका प्रथम स्थान पर आता है। रूस के बाद कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए लिखते हैं। फिर आपका चीन वाला स्थान आता है, फिर आपकी ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आपके सातवें स्थान पर आपका इंडिया का स्थान आता है। इंडिया के स्थान आता है किस स्थान पर, आपके सातवें स्थान पर आता है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल के अलावा अगर आपसे कुछ होता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान आपके दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर कौन है आपके, प्रथम स्थान पर कौन है, तो याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पर आपका चीन है। कौन है आपका, चीन है। और भारत की बात करेंगे तो भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका यूपी है। तो ये तो आपको पता ही होगा। और भारत में क्षेत्रफल के स्थान से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, आपका राजस्थान का होता है। किसका होता है, आपका राजस्थान का होता है। तो ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय जिसे कहते हैं IMT भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। दोस्तों ये आपकी जो कि भारतीय मानक जो समय रेखा होती है आपकी 82.5 डिग्री होती है, लगभग 82.5 डिग्री की ईस्ट में। ये आपकी क्या होती है दोस्तों, आपके ये आपका भारत के 5 स्टेटों से होकर गुजरती है। भारत के 5 स्टेटों से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से। और कौन कौन से 5 स्टेट हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका यूपी भी है और MP भी है। यूपी भी है दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश भी है, आपका आंध्र प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है दोस्तों, आपका उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है आपका और MP भी है। ये 5 स्टेट हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र आपका नहीं है, ये महाराष्ट्र आपका नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे है आपका ये। इस मैप के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो इस मैप से आपकी ये जो रेखा होती है दोस्तों इस प्रकार से आपकी जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका ये यूपी से गुजरती है, ये आपका MP से गुजरती है,
ये आपका छत्तीसगढ़ वाला यहाँ से भी गुजरती है, ये उड़ीसा से भी गुजरती है, और इस प्रकार से दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ से गुजरती है। तो इस प्रकार से अगर आपको मैप याद है तो आप पता लगा लेंगे। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका है महाराष्ट्र। मैंने आपको दिखाया था कि क्या है आपको महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से होकर ये नहीं गुजरती, क्योंकि इधर से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो मैप आप लोग याद कर लेंगे, इसलिए मैप का वाला वीडियो, ये मैप और मैप भी मैं आपको रोज बार बार आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे वाला दोस्तों जो भाग है इसे कहते हैं आपके प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो आपके जो स्टेट जो आपके जो होता है, जो आपका जो भी ऐसा स्थल जो तीन तरफ से आपके जल से घिरा हो। देखिए इस तरफ भी इसके जल है आपका अरब सागर का, इस तरफ भी दोस्तों इसका जल है आपके बंगाल की खाड़ी का, और नीचे भी आपका जल है हिंद महासागर का। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये आपका प्रायद्वीप है। और द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से आपसे जल से घिरा होता है। जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके चारों तरफ जल है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, देखिए यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, इसके चारों तरफ जल है, तो आपका ये द्वीप है। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर आप समझ गए होंगे। और जो आपका द्वीप होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, और जो आपका प्रायद्वीप होता है कहते हैं पेनिनसुलर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। जो इतने दर्रे आपको दिए गए हैं, इतने दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। दोस्तों बात करेंगे सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी भारत से नहीं बल्कि तिब्बत से निकलती है, और जो दोस्तों आपका सिपकिला दर्रा होता है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, आपके कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपके तीन दर्रे इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका सिपकिला दर्रा, ठीक है, एक है आपका आपके सिपकिला दर्रा, एक होता है आपका रोहतांग दर्रा, एक होता है आपके रोहतांग दर्रा, और एक दोस्तों बाड़ा लाचा दर्रा। ये दर्रे भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है कि ये दर्रे कौन से हैं। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है आपके, कहाँ ऐसे पूछ लेकर, सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की जो सिपकिला दर्रा है इसी से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है, तो आपका सिपकिला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों नाथुला की और जलेपला की, तो नाथुला और जो जलेपला होते हैं दोस्तों, नाथुला और जलेपला ये आपके सिक्किम राज्य में दर्रे हैं, सिक्किम के दर्रे हैं। और सिक्किम की राजधानी भी यहीं से याद रखेंगे कि क्या है दोस्तों को, गंगटोक है। यहाँ पर दोस्तों लिंक करके आप पढ़िए। जैसे किसी भी आपको दिक्कत, यहाँ पर एक विकल्प आपने निकाला तो ये विकल्प के बारे में देख लीजिए। सिक्किम का नाम आया तो आपको राजधानी भी याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको बार बार दोस्तों क्या हो रहेगा, बार बार आपको क्या होता रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, तो आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको फुल डिटेल में एनालिसिस कराता हूँ, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएँ। तो ये जितने भी चीज़ें मैं आपको लिखता हूँ, जो आपको यहाँ पर लिख कर समझाता हूँ, तो आप लोग भी उसको लिख लेंगे और लिख कर क्या कर लेंगे दोस्तों को याद कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और जो आपको डिटेल में जो अतिरिक्त जानकारी देता हूँ वे भी क्वेश्चन के रूप में सीधे देखने को मिलेंगे। देखिए मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। मैकाल जो पर्वतमाला होती है, मैकाल पर्वतमाला ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसका जो आपका मामला है मैं आपको देता हूँ कि आपकी बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पहले पूरी बातें आप समझिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये मान लीजिए कि ये पूरा क्या है दोस्तों आपका, ये पूरा आपका एमपी है, क्या आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये आपका ऊपर वाला जो भाग होता है, ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऊपर वाला भाग है, इसे दोस्तों आपका यहाँ पर एक पठार है, और यहाँ पर दोस्तों आपका विंध्याचल रेंज है। यहाँ पर दोस्तों आपका विंध्याचल रेंज है, और विंध्याचल रेंज के बाद दोस्तों क्या आपका विंध्याचल रेंज के बाद यहाँ पर आपका नर्मदा नदी है, फिर आपका ये सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत के बाद दोस्तों क्या आपका ये आपका ताप्ती नदी है, और ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, क्या आपका सतपुड़ा पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत की बात करेंगे अब बात करेंगे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा जो पर्वत है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की बात करेंगे, तो इसका जो दोस्तों क्या है, ये पूर्वी वाला भाग है, इसे कहते हैं दोस्तों आपको मैकाल रेंज तो आपसे पूछा गया है। और इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं आपके महादेव पर्वतमाला। और दोस्तों इस वाला जो आपका पश्चिमी वाला भाग होता है, पश्चिमी वाला भाग, इसे कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ। और ये महादेव पर्वत की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी। कौन सी आपकी धूपगढ़ की चोटी, जो पूरे आपके जो धूपगढ़ की जो चोटी है दोस्तों, धूपगढ़ की जो चोटी है ये पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है। और ये मैकाल रेंज की बात करेंगे तो ये एमपी में भी है, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके पूर्वी विस्तार जो है आपका एमपी में और आपके छत्तीसगढ़ में। मैप में कहाँ है मैंने आपको दिखाई दिया है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ में। तो देखते हैं कौन से विकल्प में आपके है, एमपी है या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका दोस्तों डी विकल्प है छत्तीसगढ़, एमपी कहीं भी नहीं है। तो आपका ये छत्तीसगढ़ में क्या आपका मैकाल पर्वत है, ये एमपी में भी है, ये एमपी में भी है। और मैकाल रेंज की बात करें तो मैकाल जो रेंज होती है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक है। तो ये क्या है दोस्तों, क्या है, अमरकंटक है। और अमरकंटक से दोस्तों कई सारी नदियाँ निकलती हैं। ऊपर से दोस्तों इसकी सोन नदी निकलती है, जो बंगाल में जाकर बंगाल में जाकर सोन नदी जो होती है आपकी ये गंगा में मिल जाती है। एक नदी दोस्तों इसमें निकलती है आपकी महानदी, और एक दोस्तों इससे नर्मदा नदी भी निकलती है।
नर्मदा नदी भी निकलती है। किससे? आपकी अमरकंटक से ऐसी नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक से ऐसी नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो इस बात को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ऐसे देखने को मिलेंगे। और ये सब आपके जो आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको लिखकर याद भी कर लीजिएगा। और जो आपका नर्मदा नदी होती है आपके ये धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आपकी होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और उसका उत्तर आप लोग होमवर्क में देंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इसमें जितनी आपकी श्रेणियाँ दी गई हैं इसमें कौन सी भारत में स्थित है। और दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपका इसका जो उत्तर होगा उसके बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी आप दे सकते हैं उसको कमेंट में लिखिए, उसको कमेंट में लिखिए कि जितनी भी आपको जानकारी हो, क्योंकि आप जितनी बार एक चीज़ को लिखते हैं पढ़ते हैं आपको याद हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपका जो देंगे उनके बारे में जितनी अतिरिक्त जानकारी उस राज्य के बारे में, उसके आपके मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, या फिर जो भी चीज़ें आपको पता हो, जो भी पता हो उसको लिख लीजिएगा। उसको लिखकर अपना नाम लिख दीजिएगा और आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, और किस क्लास की तैयारी करें इसको लिख लीजिएगा, और आप कहाँ से हैं इसको 3 चीज़ें लिखिएगा। आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं, प्लस आप इसका उत्तर लिखिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका इतिहास से कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। दोस्तों बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप थोड़ा धीरे बोलिएगा। ये यहाँ पर दोस्तों मैं इस बार थोड़ा सा धीरे वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों हमारा आपके ये ऑफिशियल नंबर है 8574560837। इस पर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो मैंने आपको कई बार बताया कि खानवा के युद्ध में बाबर ने आपके किसको, राणा सांगा जी को पराजित किया था। कब? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो आपको क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।